स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तानाशाही शासन को बीजेपी जवाब देगी। ममता सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ अगले महीने लाल बाजार अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से लगातार टीएमसी की ओर से हिंसा जारी है। अराजकता गुंडागर्दी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में वापसी का जो ख्वाब ममता बनर्जी देख रही है उससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस तालिबानी रवैये को बीजेपी ने जवाब देने की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी महासचिव सायंतन बसु का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी अगले महीने 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेगी और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के स्थिति के खिलाफ अब कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च किया जाएगा। लाल बाजार अभियान बीजेपी की ओर से इसे करार दिया गया है। तो लगातार जो ममता बनर्जी टीएमसी की गुंडागर्दी जो पश्चिम बंगाल में जारी है वो जाहिर तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से टीएमसी में उनकी वापसी कराई जाए, टीएमसी का रुख कराया जाए, इसको लेकर ही ये लगातार हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी टीएमसी की ओर से देखने को मिल रही है। और इसका नतीजा ये है कि लगभग 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में टीएमसी का रुख किया है। लेकिन अब बीजेपी महासचिव जो है बंगाल के सायंतन बसु, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और मार्च करेंगे। पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च होगा। जाहिर तौर पर संदेश देने की यही कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा, आगजनी से लोगों को भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों की हत्या की गई है और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार आंख मूंदे बैठा हुआ है, उन्हें इंसाफ मिले इसकी मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जब अगले महीने बीजेपी की ओर से ये लाल बाजार अभियान चलाया जाएगा, ये मार्च निकाला जाएगा, तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि जब भी बीजेपी के किसी नेता, सांसद या विधायक ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, यहां तक कि राज्यपाल अगर ममता बनर्जी से सवाल कानून व्यवस्था को लेकर पूछते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है, उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है। और क्या तस्वीर उस वक्त की देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब अगले महीने बीजेपी की ओर से ये मार्च बंगाल में ममता बनर्जी के इस तालिबानी शासन के खिलाफ निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, इसकी बानगी हर रोज राज्यपाल की ओर से बयां की जा रही है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में तमाम बीजेपी के सांसद, फिर चाहे वो बीजेपी विधायक हो या बीजेपी सांसद हो, लगातार बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर बंगाल में हिंसा पीड़ित जो परिवार है उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। आपको बता दें, चुनाव नतीजे सामने आए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का ये दौर शुरू हुआ। खून खराबा टीएमसी की ओर से ये शुरू किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। आपको बता दें, बीजेपी समर्थक और वोटर्स को भी निशाना बनाया गया और अब यहां तक उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो टीएमसी में वापसी करते। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें रोजगार पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगा। उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर, अराजकता फैलाकर ये डर, ये भय कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में फैलाना चाहती है ताकि वो टीएमसी का साथ चुने, टीएमसी को आने वाले वक्त में वोट दे। तो यही तमाम कोशिशें हैं। फिलहाल जिस तरीके से हिंसा का ये दौर जारी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो डराने और धमकाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी रच रही है उसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता अगले महीने यानी जुलाई में
ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन के खिलाफ मार्च करेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछेंगे कि आखिर बंगाल में पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल में पुलिस स्टेशन से इन पीड़ितों को मुजरिम के तौर पर वापस लौटना पड़ रहा है। यही तमाम सवाल हैं जिनमें ममता बनर्जी घिरी हुई है। लेकिन यह भी हर कोई जानता है कि किस तरीके से बंगाल की पुलिस को भी ममता बनर्जी ने डराकर और धमकाकर रखा है, किस तरीके से उन्हें यह कहा गया है कि दरअसल इन टीएमसी के जो ये गुंडे हैं, जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इनकी बदौलत ही टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। तो ऐसे में इन अपराधियों पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो ये फिलहाल हिंसा जो पश्चिम बंगाल में जारी है उसकी असलियत है, जिसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जाहिर तौर पर छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हिंसा को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और यही वजह है कि वहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जिस तरीके से लोकतंत्र वहां लगातार तार-तार हो रहा है उसको लेकर सवालों में घिरी हुई है। बंगाल बीजेपी से लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिलीप घोष जो कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं, कई बार ममता बनर्जी से अनुरोध कर चुके हैं कि दरअसल बिगड़ती कानून व्यवस्था पर संज्ञान किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी उल्टा केंद्र पर आरोप लगा रही हैं, राज्यपाल को घेर रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता बनर्जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से बंगाल में बिगड़ रही है उस पर संज्ञान लें, लेकिन कोई संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है ममता बनर्जी। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने ये मोर्चा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ खोल दिया है। आपको बता दें, अभी तक पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, कूच विहार हो, शीतलकुची हो या तमाम पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाके हो, वहां से लाखों की संख्या में जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने पलायन किया है। लगभग 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, गैंगरेप किया गया है। और जिस तरीके से महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, उन्होंने भी हिंसा की जो कहानी थी पूरी बयां की थी कि किस तरीके से वहां महिलाएं लगातार डर के साए में जी रही हैं। तो ये एक महिला मुख्यमंत्री का प्रदेश है, एक महिला मुख्यमंत्री का राज्य है, जहां महिलाओं के साथ इस तरीके से बलात्कार हो रहा है, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है और मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया या इन चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट दिया उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लगातार परेशान टीएमसी के ये गुंडे, घुसपैठिए, रोहिंग्या कर रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जिस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो फिलहाल जो हिंसा बंगाल में जारी है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है टीएमसी का कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी में आए और जो वोटर्स हैं बीजेपी वो टीएमसी का साथ चुने। लेकिन अब उसे बड़ा झटका जरूर लगा है। भले ही 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का साथ चुन लिया हो, भले ही मुकुल रॉय टीएमसी में वापसी कर गए हो, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में अब ये मार्च निकाला जाएगा, लगभग 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के खिलाफ, इस तानाशाही शासन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी महासचिव बंगाल में सायंतन बासु की ओर से दी गई है। जाहिर तौर पर संदेश यही देने की कोशिश है कि बंगाल में ये गुंडागर्दी, ये आतंक, ये अराजकता नहीं सही जाएगी। यही बीजेपी लगातार संदेश ममता बनर्जी को दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो तानाशाही कर रही हैं उसे जवाब भी लगातार बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीर अगले महीने जब मार्च निकाला जाएगा क्या होगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों ने वहां बीजेपी सांसद और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं, उन पर हमला किया गया है, उन्हें किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए इसके तमाम कोशिशें की गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा
सवाल है, और वो भी बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बंगाल की पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को संभाले, वो लगातार ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है। तो ऐसे में बंगाल की जो हालात हैं फिलहाल वो बेहद चिंताजनक हैं, और यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी की ओर से लगातार अब राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।